हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 और 18। इसका बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। क्या बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। जब भी क्वेश्चन में पद की बात हो, क्या हो, कौन सा पद बोला जाए, तो हमें हमेशा वहाँ पे n निकालना होता है। क्या निकालना होता है? n निकालना होता है। और कौन सा पद 78 है, कौन सा, जब यदि ऐसी बात हो कि और वहाँ पे कोई पद दिया है, तो वो हमारा हमेशा an का मान होता है। ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है। जब भी क्वेश्चन में पद बोले तो हमेशा वहाँ पे n का मान निकालना पड़ेगा। और कौन सा पद वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 78, 76 या कोई पद, वो हमारा हमेशा nवां पद होता है। तो इस सवाल को हम लगाएंगे, तो मान लिखेंगे हल। माना समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है? 78 है। ये हमने क्या मान लिया? क्वेश्चन में बोला गया था कौन सा पद 78 है, तो हमने nवां पद मान लिया। अतः an बराबर क्या हो गया? 78 हो गया। और n बराबर हमें क्या निकालना है? ज्ञात करना है। पद की बात हुई है, पद मतलब हमें n का मान निकालना है। दिमाग में केवल हमें ये रखना है, नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी पद की बात हो तो हमें हमेशा वहाँ पे n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। ये श्रेणी दी है, इस श्रेणी से हम a का मान निकाल लेंगे और d का मान निकाल लेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा? लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? a बराबर हमारा ये जो पहला पद होता है वो a होता है। और d बराबर, d हम कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो a2 माइनस a1, मतलब a2 क्या है? 8 है, और माइनस a1 क्या है? 3 है। 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया? a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, an का मान निकाल लिया। अब n का मान हमें अपने आप ही मिल जाएगा, वो भी फॉर्मूला की सहायता से। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं? या लिख सकते हैं वी नो दैट an बराबर, समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, या गुणा भी लिख सकते हैं, d। ये फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें मान रख देंगे, हमें n का मान अपने आप ही मिल जाएगा। an का मान कितना है? 78 है। 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान हमें क्या करना है? निकालना है, गुणे d का मान हमारा आया 5 रख देंगे। 78 बराबर 3 प्लस 5 का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो पहले 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा। फिर 5 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब 78 हमारा वही हो जाएगा। ये 3, ये -5, 3 और -5, ये प्लस का 3 है और माइनस का 5 है। तो प्लस माइनस घट जाते हैं, 5 में 3 जाएंगे 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2। यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। और प्लस 5n अभी बचा है, तो प्लस 5n हमारा वैसे ही लिखा रहेगा। अब हम देखेंगे ये -2 को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो -2 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 78 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 5n हो गया। 78 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 78 और 2 80 बराबर 5n हो गया। अब 5 देखेंगे यहाँ पे, 5 गुणे n, ऐसा है ये जो 5n लिखा है, ये कैसा कहा है? 5 गुणे n। क्योंकि इस साइड गुणा में है तो बराबर के हम इस साइड भेजेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? भाग में पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 80 भागे 5 बराबर n। काट देंगे इसे, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 छक्का 30। तो n बराबर कितना है? आ गया n बराबर आ गया हमारा 16 आ गया। अतः जो हमने माना था, क्या माना था हमने क्वेश्चन में कि माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है, और बोला गया था कौन सा पद 78 है, तो हमें पता चल गया कौन सा पद? 16वां पद। अतः लिख देंगे, अतः AP का या समांतर श्रेणी का का 16वां पद क्या है? 78 है। ये हमारा आंसर हो गया।